नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम जानेंगे यूसीसी क्या होता है और इसके बारे में सभी तथ्य और भारत में कहाँ-कहाँ ये लागू है और कहाँ नहीं है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सभी पेपर में भी आ सकता है और जानकारी भी आपको होनी चाहिए नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूसीसी की जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता, ठीक है। ये क्या होता है? तो देखिए, उससे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 44 क्या कहता है। अनुच्छेद 44 में पहले ही जब संविधान बना था तो अनुच्छेद 44 में लिख दिया गया था कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। मतलब जितने भी भारत में रहते हैं लोग, तो ये नहीं है कि किसी पे अलग कानून लागू हो रहा है, किसी पे अलग कानून। हर लोग यही चाहेंगे कि हम पे समान कानून लागू हो। ये नहीं है किसी को स्वतंत्रता दे दी जाए और किसी को गुलामी दे दी जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। जब संविधान है देश में तो सभी पे नौकरी के अवसर, समानता का अवसर जो भी होते हैं, ये नहीं है कि किसी को मतलब एक विवाह की आज़ादी है, किसी को 4 विवाह की है। तो ये गलत है। ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। इसी को ख़त्म करने के लिए यूसीसी लागू किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है। तो ये एक कानून है जिसके अंतर्गत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए सभी जाति व धर्म के लोगों के लिए है। ये कानून है जो कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत का अधिकार दिलाता है सभी भारत के नागरिकों को। सभी महिलाओं को खास तौर से उनको बराबरी का अधिकार, जैसे उत्तराधिकार होता था, अब तक लड़कों को दिया जाता था जमीन जायदाद में हिस्सा, लड़कियों को नहीं। तो अब दोनों को बराबर मिलेगा। शादी में भी तलाक होते हैं और उसमें क्या होता है कि कुछ धर्मों में तलाक दे दिया जाता है और फिर दोबारा से शादी कर ली जाती है। और बहुत सी कुरीतियां हैं जैसे हलाला वगैरह, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो शादी एक से अधिक नहीं कर सकता है। सभी जो भी पूरे इंडिया में लोग हैं, जहाँ जहाँ अभी तो राज्य में लागू हुआ है, जिस राज्य में ये लागू हो गया तो वहाँ पे सभी के लिए एक ही कानून है, एक ही शादी होगी। जिस तरह एक व्यक्ति की शादी होती है उसी तरह उस राज्य के सभी लोगों को माना जाएगा और कानून के अंतर्गत सभी को एक तरह शादी करनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूसीसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 से यूसीसी को लागू कर दिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अपनी जो शादी है उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसी तरह सभी लोगों को कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि 10 मार्च 2010, मार्च भी आप समझ सकते हैं, मार्च 2010 से पहले जितनी भी शादियां हुई हैं उनके रजिस्ट्रेशन नहीं कराने होंगे। लेकिन 2010 के बाद जितनी भी शादियां हुई हैं उत्तराखंड में, तो शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका एक पोर्टल बना दिया गया है, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शादी हो या लिविंग रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। यदि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है समान नागरिक संहिता का? कि कुरीतियां जितनी भी हैं जिससे कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मान लीजिए हिंदू विवाह तो ये कहता है कि एक पत्नी होनी चाहिए, किसी और धर्म में ज़्यादा होती हैं, तो कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि उसका जो पति है वो किसी और से भी शादी करे, मतलब उसकी एक से अधिक बीवियां हों। तो ये गलत है। तो सभी को समान मतलब न्याय दिलाने के लिए ये कानून लाया गया है। और ये नहीं है कोई किसी को छोड़ दे या फिर बिना बात के ही उसको तलाक दे दे। तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए ये कानून लाया गया है, जो कि उत्तराखंड में लागू हो चुका है। इस कानून के जरिए जितनी भी कुरीतियां हैं जैसे हलाला वगैरह हैं मुस्लिम में, तो उन सभी को दूर किया जाएगा। और अब वो उत्तराखंड राज्य में एकदम खत्म हो चुकी है इस कानून के आने से, ठीक है। तो कम से कम उत्तराखंड में ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह धीरे धीरे अन्य राज्यों में हो जाएगा ये। गोवा में ये पहले से ही था क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के राज्य मतलब शासन में था, उसके अंतर्गत था आज़ादी से पहले ही। तो इसीलिए गोवा में ये पहले से ही लागू है। लेकिन जो संविधान के जरिए लाया गया है, उत्तराखंड पहला राज्य है ये लागू करने वाला, ठीक है। तो इस तरह इस कानून को मतलब उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। यदि पेपर में आएगा तो पेपर में यही आ सकता है कितने तारीख को ये लागू किया गया था और पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड।
अगर ये आ गया कि उत्तराखंड से पहले कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जिसमें यूसीसी लागू है, तो वो गोवा है, क्योंकि गोवा में संविधान से पहले ये लागू है, क्योंकि गोवा भारत का अलग राज्य था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अनुच्छेद जो 44 है इसमें पहले ही कह दिया गया था कि हमें ऐसा समान नागरिक संहिता बनानी है, आगे चल के जो भी देश का शासन करेंगे उनको ये जल्दी से जल्दी पूरे देश में लागू करनी होगी। ठीक है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है और ये केवल महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए है, क्योंकि उन पे अलग अलग धर्मों में मतलब शोषण होता रहता है। ठीक है, धर्म के नाम पे। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि किसी का धर्म ऐसा हो जिससे कि लोगों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, ठीक है, तो वो कुरीतियों को दूर करना चाहिए। ये नहीं है कि पिछले बहुत दिनों से चली आ रही है तो उसको चलने ही दें। जो भी गलत चीज़ें होंगी जिससे लोग दुखी होंगे उनको बदलना पड़ेगा। और संविधान इसीलिए है कि एकदम न्याय हो, सबके साथ न्याय हो, कोई भी दूर ना रहे। ये नहीं है कि एक जिले में आधी महिलाएं तो एकदम बराबरी के अधिकार से एकदम खुश हैं, लेकिन आधी महिलाओं के ऊपर कोई कानूनी नहीं है, उनको जैसे धर्म के अनुसार चाहें वैसा हो रहा है उनके साथ, तो वो कहाँ जाएंगी। इसीलिए ये कानून बहुत ज़रूरी है और पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। तो जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है, आशा करते हैं जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया में ये लागू हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।